बहुत दिन के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, तो मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है, क्योंकि इसमें सम्स थोड़े लंबे होते हैं, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा। प्रोजेक्टर भी लिया हुआ है, उसलिए देखते हैं, हो सकता है ये चीज़ों को थोड़ा आसान करे। 3D वेक्टर में तो आसान करेगा ही, क्योंकि तुम लोग को हो सकता है कि जियोजेब्रा के साथ मिला के दिखा पाऊँ। तो क्लास 11th में जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, वो प्रोबेबिलिटी जो हमारा था क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी, वो था परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस। क्लास 12th का जो बोर्ड लेवल का प्रोबेबिलिटी है, वो रिलेटिवली आसान है। ऐसा नहीं है कि तुम ये प्रेजुडाइज दिमाग में मत रखो कि तुम्हें पीएनसी नहीं पता है तो तुम क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे शुरुआत ही चीज़ें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होता है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो हमारा डेफिनेशन था, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन था कि कोई भी अगर इवेंट दिया रहता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। जैसे अगर मैं बोलूं कि सपोज इन अ टॉस ऑफ 3 coins find probability of getting 2 heads। ये एक अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। सिंपल है कि तुमने केवल 3 कॉइन को टॉस किया, तो तुम तुम्हारा सैंपल स्पेस जानते हो। तुम्हारे पास हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड और टेल 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 आएगा। इसमें तुम्हें 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड कहां कहां आ रहा है? तो तुम्हारा जो फेवरेबल केस है वो ये 1 2 3, तो ये 3 ही जगह है जहां पे तुम्हारे पास 2 हेड है। तो इसीलिए तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स जो होगा, तुम्हारा फेवरेबल 3 केस है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो तुम जानते हो 3 कॉइन है, पहले कॉइन के लिए काउंट करके ही देख सकते हो 3/8, नहीं तो हर एक कॉइन के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 × 2 × 2 3/8। इसे हम अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मगर इसी सम को अगर मैं चेंज कर दूं और मैं तुम्हें कहूं कि इन प्रॉब्लम इन अ टॉस ऑफ 3 coins find probability of getting 2 heads if it is known all outcomes are not tail। In a toss of 3 coins find the probability of getting 2 heads। ठीक है, मगर अब यहां पे सैंपल स्पेस ये नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि सब आउटकम टेल नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पे एक कंडीशन दे दिया है कि तुम फ्री सैंपल स्पेस नहीं लोगे, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऐसे में क्या होता है, मैं कहता हूं कि एक रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस आता है, या कंडीशनल सैंपल स्पेस कह सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस। और रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस में अब तुम्हारे पास केवल हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड और टेल हेड टेल आएगा। मतलब अब तुम्हारे पास केवल 1 2 3 4 5 6 और इस 7 में ही तुम चूज करने वाले हो कि तुम्हें 2 हेड चाहिए। ये वाला होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये इट इज नोन, मतलब ये फिक्स्ड इवेंट है, ये तुम्हें मालूम है कि ये हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। तो इसमें 2 हेड आने का चांस यही 3 है, मगर सैंपल स्पेस 7 है। तो इसलिए इस वाले का प्रोबेबिलिटी अगर तुम बोलोगे तो वो 3/7 होगा।
तो अब कुछ लिखने का भी एक तरीका होगा, क्योंकि दोनों को तो पी नहीं लिखा जा सकता है। तो अब मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके, जैसे मैंने पहले कहा था। और अब हम चीजों को और थ्योरी में डेवलप करते हैं। सपोज एस मेरा सैंपल स्पेस है, ए मेरा एक इवेंट है, बी मेरा एक अनदर इवेंट है। तो यहां पे सिंबल ऐसा लिखा जाता है पी ए बाय बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A if B already knows। मतलब B का होना फिक्स्ड है, B के अंदर A होने का चांस क्या है। तो इसे अगर तुम वेन डायग्राम में सोचोगे तो अब सैंपल स्पेस अगर S है, ये अगर मेरे पास A है, ये अगर मेरे पास B है, तो ये एक इवेंट है। तो ये इवेंट होने का अब चांस नहीं है, ये आउटकम कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि B होना सत्य है, ये होना ही है। दिस वन इज फिक्स्ड इवेंट, मतलब ये हो ही रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा जो B हो रहा है, तो ये तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस है। ये जो शेडिंग है, ये शेडिंग तुम्हारे पास रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस है। अब कह रहा है कि इसके अंदर बी होने का चांस, तो बोलो इसके अंदर बी होने का चांस क्या है? इसके अंदर, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, इसके अंदर ए होने का चांस। अब इसके अंदर ए होने का चांस, ये वाले को नहीं ढूंढोगे ना, क्योंकि ये तो बी के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर ए होने का जो चांस है वो यही है, ये पोर्शन है। तो दिस इज द ऑकरेंस ऑफ ए, ऑकरेंस ऑफ ए। और ये तुम जानते हो कि ये ए इंटरसेक्शन बी था, ये वाला पोर्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए बी ऑलरेडी हैपन। तो मेरा जो रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस है वो अब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू द पावर, सॉरी, ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या, अब ए होने का चांस, ए होने का चांस तो केवल ये है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं सबको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं सबको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देता हूं, तो नंबर डिवाइडेड बाय, ये तो सिंपल मेरा प्रोबेबिलिटी था, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो हेंस मेरे पास फॉर्मूला आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए अगर बी हो गया तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी। तब इसका मतलब क्या होगा? तब इसका मतलब है बी होने का चांस अगर ए हो चुका है तो ये क्या होगा? तो यहां पे तुम्हारे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो पी ऑफ ए रेस्ट्रिक्टेड, और ऊपर वाला जो होगा वो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यही चीज ऊपर मैंने लिखा हुआ है। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए अंडर कंडीशन दैट बी ऑलरेडी ऑकर्ड, और बी तो जीरो नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए बाय बी। तो पी ए बाय बी इज इक्वल टू क्या? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी, सिमिलरली बी बाय ए। ठीक है, तो किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें और एक दो सम्स करवा देता हूं, जैसे आप कभी तुम लोगों को सपोज सैंपल स्पेस जो है वो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। ए जो है वो 3 4 5 है, बी जो है वो 4 5 8 है, 4 5 7 8 है सपोज।
अब मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने का चांस अगर बी हो चुका है, तो इसका मतलब है कि अगर अभी जो मैंने वेन डायग्राम में बताया उसी टाइप से अगर तुम बोलोगे तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, 4 5 यहां पे है, यहां पे 3 है, यहां पे 7 8 है, 1 2 3 4 5 और यहां पे 6 है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मालूम है कि बी हो चुका है। मतलब बी अगर हो चुका है तो तुम्हारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो केवल 4 5 7 8 का है। तो इसलिए नीचे जो तुम्हारे पास रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस में केवल 4 एलिमेंट्स है, जो हमें यहां पे दिख भी रहा है, ये 4 एलिमेंट्स। उसमें से ओ ए होने का चांस 3 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि बी ऑलरेडी हो चुका है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए 2, तो ये 2/4। वही अगर मैं बोलता पी ऑफ ए बाय बी बाय, तो मतलब ए हो चुका है, तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए में 3, तो इसी 3 में तुम बी होने का चांस ढूंढोगे क्योंकि ए ऑलरेडी हो चुका है, तो नीचे 3 एलिमेंट्स, इसमें ए होने का चांस, बी होने का चांस 4 5, तो ये 2/3 है। In a throw of dice, let A is equal to event of getting multiple of 3, B is equal to event of getting odd number. Find प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इफ इट इज नोन नंबर इज ऑड। तो क्या करोगे? ए इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो ये तो तुम जानते हो, ए जो होगा तुम्हारे पास क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। बी इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। मुझे निकालना है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन नंबर इज ऑड, तो नंबर इज ऑड ये है पी ऑफ ए बाय बी। तो ऑड में तो 3 पॉसिबिलिटी है, उसमें मल्टीपल ऑफ 3 तो एक ही आ रहा है 3, 6 तो कंसीडर नहीं करोगे ना, क्योंकि ये तुम जानते हो इट इज नोन द नंबर इज ऑड, तो तुम जानते हो कि वो नंबर ऑड है, तो 6 होने का ऐसे ही चांस नहीं है, तो हेंस ये 1/3 हो जाएगा। चलो ये लिखना है तो लिख लो, फिर नीचे प्रॉब्लम्स हैं तो एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो, फिर उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा।